हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा पाठ से वीडियोस लाती हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों कि आप किस प्रकार से लड्डू गोपाल जी की छठी को मनाएं, छठी कब मनाई जाती है और छठी पर विशेष कर लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ों से स्नान कराना चाहिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों, जब भी हम लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाते हैं, यानी कि जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाते हैं, उस दिन हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस होता है। तो उसके ठीक 5 दिन बाद जो छठा दिन आता है, उसी दिन छठी मनाई जाती है, जो कि लड्डू गोपाल जी की छठी को हम सभी मनाते हैं। जो भी कृष्ण भक्त हैं, जिन्होंने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया है, वो छठी जरूर मनाएंगे। तो आप भी, अगर आपने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया है, तो आप छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे कराएं। जैसा कि दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस जन्म के बाद में हम जो है छठी मनाते हैं, जहाँ पर जो विधाता माता रहती हैं वो उस बच्चे का भाग्य लिखती है, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद में जो है वस्त्र चेंज किए जाते हैं, जो भी सूतक पातक की चीज़ें रहती हैं उनको बदला जाता है, घर की सफाई की जाती है, बच्चे को जो भी उपहार रहते हैं वो दिए जाते हैं, उनके जो है नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, और हाथों में जो है गोप बांधी जाती हैं। और इस प्रकार से जो है सभी जो छठी में किए जाते हैं वो सब कार्य किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी की छठी मना रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी जो है स्वयं नारायण का अवतार हैं, ये हमारे प्रभु हैं। तो दोस्तों, आप भी लड्डू गोपाल जी को किसी ना किसी रूप में सेवा करते हैं। यदि आप उनकी बालक रूप में या बेटे के रूप में सेवा करते हैं, तो आप छठी कैसे मनाएंगे। तो हमको एक विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी प्रभु हैं, तो वैसे ही आपको सेवा करना है। तो छठी वाले दिन आप लड्डू गोपाल जी को स्नान शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। उस जल के अंदर आप जो है किसी भी पवित्र नदी का जल डालकर, उसके अंदर गंगा जल डालकर, या आपके पास में नर्मदा का जल है उसे डालकर फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। यदि दोस्तों, अगर आप पंचामृत से स्नान करा रहे हैं लड्डू गोपाल जी का छठी के दिन, तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत के स्नान के लिए आपको जो है 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम आपको चाहिए दही, दूध, शक्कर, घी और शहद, और इसके अंदर आप जो है गंगा जल को ऐड कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर आपको पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है, और उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को क्लीन करना है। कहीं कहीं पर दोस्तों लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन कच्चे दूध से भी स्नान कराया जाता है। जैसा कि एक पात्र में आप कच्चा दूध लेकर, और लड्डू गोपाल जी को इस तरह बालक को जिस तरह हम गोदी में लेते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, इस प्रकार लेकर जो पात्र हमने दूध का लिया है, उस दूध में इस तरह से उसमें डुबकी कर कर लड्डू गोपाल जी को निकाला जाता है। तो विशेष करके जो ध्यान रखना होता है, उसमें होता है लड्डू गोपाल जी के मुखमंडल का, तो वो जो मुख है उस पर जो है दूध नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भी लड्डू गोपाल जी को छठी पर स्नान कराया जाता है। आपके यहाँ पर किस प्रकार से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया जाता है दोस्तों, उस प्रकार से आप छठी के दिन लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते समय एक विशेष ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी की आंखों को बचाना है, आपको कानों को बचाना है, और उनके जो है मुख को बचाना है। जहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी का किसी भी प्रकार का अगर आप स्नान करा रहे हैं, तो वो जो पदार्थ है वो उनकी आंखों में ना जाए। इस प्रकार से आप स्नान करा सकते हैं।
अब स्नान होने के बाद में लड्डू गोपाल जी को आप सुंदर सी पोशाक धारण करवाइए, क्योंकि इस दिन हम लड्डू गोपाल जी की छठी मना रहे हैं। तो आप जो है ना न्यू वस्त्र जरूर पहनाएंगे, तो उस दिन आपको न्यू वस्त्र पहनाना है। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को आप जो है काली गोप आती है दोस्तों, उस गोप को आप लड्डू गोपाल जी के पाँव में, हाथ में बांध सकते हैं। अगर वो नहीं है तो इसकी जगह पर जो नजरिया आते हैं दोस्तों, जो काली मोती की माला ऑन रहती हैं, वो भी आप लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। अब जो है लड्डू गोपाल जी के हमने यहाँ पर गोप धारण करवा दी है, नजरिया धारण करवा दी हैं। यदि दोस्तों आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई गिफ्ट लेके आए हैं जन्माष्टमी के लिए और आपने अभी तक उनको भेंट नहीं दिया है, या आप जन्माष्टमी के दिन देना चाहते हैं, तो उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को वो भेंट दे सकते हैं। भेंट में दोस्तों का जो है कंगन हो सकते हैं चांदी के, या बांसुरी हो सकती है, पाँवों के कड़े हो सकते हैं, पायल हो सकती है। जो भी सामग्री आप उनके लिए लेके आए हैं उस दिन आप उनको जरूर धारण करवाइए। अब आता है लड्डू गोपाल जी को काजल। जैसा कि दोस्तों लड्डू गोपाल जी का जन्म होने के बाद में हम 5 दिन तक लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराते हैं और उनको अन्न का भोग नहीं लगाते हैं और काजल भी नहीं लगाते हैं। तो अब आपको जो है छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को काजल लगाना है। यदि आपने घर पर काजल बना रखा है तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो मार्केट से काजल आता है दोस्तों, तो वो काजल आप लाकर लड्डू गोपाल जी की आंखों में लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपने काजल लगा दिया है, अब हमको लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो छठी के दिन से आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो है भोग लगा सकते हैं। जैसे कड़ी चावल का आप भोग लगा सकते हैं, और अगर और कोई पदार्थ बना रखे हैं आपने तो उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो विशेष कर जो है दोस्तों कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। और हाँ दोस्तों, छठी के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को शहद जरूर खिलाइएगा। तो एक कटोरी ले लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा शहद रखकर अपने लड्डू गोपाल जी को चम्मच से शहद जरूर चटाइएगा उनकी जीवा पर। तो आप थोड़ा सा उनके मुख पर लगा दीजिएगा। तो उस दिन आप शहद खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों छठी के दिन से जो आपकी दिनचर्या रहती है डेली, वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने जो है 5 दिनों तक लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाया है। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी 6 दिन के हो जाएंगे छठी के दिन। तो उस दिन जो है हम उन्हें कड़ी चावल का भोग लगाने के बाद आप उन्हें जो दिनचर्या आपकी रहती है, जिस प्रकार आप सुबह नाश्ता, दिन में खाना, फिर शाम को, फिर नाइट में जो भी भोग लगाते हैं वो आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों छठी का जो है स्नान हो गया है, लड्डू गोपाल जी की पोशाक धारण हो गई है, श्रृंगार हो गया है, सभी जो भी छठी के दिन किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। अब आपको करना है लड्डू गोपाल जी को झूले की सेवा, क्योंकि दोस्तों लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन झूले में डाला जाता है। तो आप हो सके तो छठी के दिन जो झूले के वस्त्र हैं उसको चेंज कर दें, जहां आपके लड्डू गोपाल जी बैठते हैं वहां पर भी वस्त्र चेंज कर दें, और फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को झूले में बैठाकर उनको उस दिन झूला जरूर झुलाइए। तो इस दिन विशेष कर छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को झूले में डाला जाता है और फिर लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया जाता है। अब आता है दोस्तों, यहाँ पर हमने झूला झुला लिया है, तो अब आप अपने लड्डू गोपाल जी की नज़र जरूर उतारिए। तो नज़र किस प्रकार से उतारी जाती है दोस्तों, तो आप अपने दोनों हाथों से इस तरह से बलैया लेकर भी नज़र उतार सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी के कपूर से आरती कर भी नज़र उतार सकते हैं। आप देख रहे हैं ये मोर पंख है, तो मोर पंख से भी आप अपने लड्डू गोपाल जी की नज़र उतार सकते हैं। और एक कलश में जल भरकर भी अपने लड्डू गोपाल जी की नज़र को उतार सकते हैं। तो ये देखिए ये कलश है, तो इसको आपको इस तरह से घुमाते हुए इधर जल को छोड़ देना है, फिर इस तरह से घुमाते हुए इस जल को इधर छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी की नज़र को उतार सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी छठी की जो भी जानकारी थी मैंने आपके संग शेयर करी है। और हाँ दोस्तों, इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र की सेवा भी जरूर दें।
तो उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि इसमें से कोई जानकारी छूट गई हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।